बड़े बेताब थे कि रिमझिम में पिएंगे, अब आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया। जी हाँ, बात हुई लेकिन बात नहीं बनी। मैं सरोज सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं चुनावी चाल। जी, हम बात कर रहे हैं उस बात की जो आज जेपी नड्डा और नीतीश कुमार के बीच हुई। बड़ी प्रतीक्षा हो रही थी इस बातचीत की, सीट शेयरिंग को लेके, एनडीए में सीट कैसे बटेगी, किसको क्या मिलेगा, इसको लेके एक जिज्ञासा थी, एक उत्सुकता थी। लोग जानना चाह रहे थे, उम्मीदवार जानना चाह रहे थे, पार्टी नेता जानना चाह रहे थे कि आखिर सीटों का बंटवारा कैसे होगा। इस बात की अटकलें थी कि जेपी नड्डा के आने के बाद ये मामला सलट जाएगा, लेकिन आज जो बातचीत हुई है उससे ऐसा लगता नहीं कि ये मामला पूरी तरह से सलट गया है। हाँ, बातचीत आगे बढ़ी है और एक ऐसे मुकाम तक पहुंची है जहां से अंतिम मंजिल पाई जा सकती है अगर दोनों ही पक्ष थोड़ा थोड़ा झुकने के लिए तैयार हो। तो क्या बात हुई है और क्या फार्मूला निकालने की कोशिश की गई है, आइए हम इस पर विचार करते हैं और बताते हैं आपको कि उसका कितना असर एनडीए की राजनीति पर पड़ने वाला है। तो देखिए, जदयू ने अपने तरफ से जो प्रस्ताव दिया उसमें यह कहा गया है कि 115 सीटों पर, हाँ 115 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड खुद लड़ना चाहती है और भाजपा को 101 सीट, लोजपा को 21 और जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 सीट देने के लिए वो तैयार है। तो दूसरी तरफ भाजपा ने जो प्रस्ताव दिया है, भाजपा शुरू में से ये पक्ष में है कि मुकाबला जो है बराबरी बराबरी का हो, बंटवारा जो हो वो बराबरी बराबरी का हो। इसीलिए 105 सीटें जो है वो जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच बटे और बाकी की जो सीटें हैं वो 27 सीट लोजपा के लिए और 6 सीट जीतन राम मांझी को देने के लिए तैयार है। इस दो फार्मूले पर आज एक बड़ी बैठक में विचार विमर्श किया गया, लेकिन चूंकि फासला इतने सीटों का है, कोई अंतिम राय नहीं बन पाई। जनता दल यूनाइटेड का साफ कहना है कि वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, चूंकि उनका आधार अब काफी बढ़ गया है, कई सारे नेताओं को दल में शामिल किया गया है, तो उनके लिए भी टिकट चाहिए। इसलिए ज्यादा सीटों पर, 115 सीटों पर चुनाव लड़ना उसके लिए जरूरी है। लेकिन भाजपा बराबर बराबर सीटों देने के पक्ष में है ताकि लोजपा को वो कुछ सम्मानजनक सीटें दे सके। तो इस पर बात अटक गई। तो फिर थोड़ी देर के बाद एक रास्ता और निकालने की कोशिश गई। वो जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ही प्रस्ताव दिया गया कि ठीक है, आपकी बात भी सुन ले गई, हमारी बात भी आपने सुनी, तो एक फार्मूला ये भी हो सकता है कि 243 सीटों में से आधी आधी सीटें हम लोग बांट लेते हैं आपस में। मतलब आधी सीटें जनता दल यूनाइटेड को और आधी सीटें भाजपा को दी जाए। जनता दल यूनाइटेड अपने हिस्से से जीतन राम मांझी को सीटें दे देगी और भाजपा अपने हिस्से से लोजपा को जितनी चाहे सीटें वो उसको दे सकती है। तो एक ये भी फार्मूला डिस्कस में था और इस पर भी बातचीत हुई, लेकिन अंतिम तौर पर किसी फार्मूले पर मुहर आज की बैठक में नहीं लग पाई। लेकिन ये तय किया गया कि इस पर जल्द से जल्द फैसला ले लेना है, क्योंकि अब चुनाव में वक्त काफी कम है। इधर लोजपा प्रमुख चिराग पासवान के भी तेवर थोड़े नर्म हुए हैं। उन्होंने भी कहा कि भाजपा नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो केवल उस मुद्दे को उठाता हूं जो जनता हमारे सामने रखती है और मुझे लगता है कि ये मुद्दे जायज हैं और इस पर आगे बात होनी चाहिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेके आज चिराग पासवान नरम दिखे। तो पूरी कवायद एनडीए के भीतर आज होती रही। कोशिश की जा रही है कि आने वाले सप्ताह जो शुरू होने वाला है उसमें इन सारी चीजों को फाइनलाइज कर लिया जाए और सभी दल मिल बैठ के इसका फैसला कर ले और जो ये 3 फार्मूले पर बात हुई है इसी के आसपास चीजों को रखकर एक अंतिम मुहर एनडीए के टिकट पर लगा दी जाए। तो चुनावी चाल में आज के लिए बस इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।